तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, आईजी शॉर्ट में, ठीक है। आखिर में इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड के चेन प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडी में 2 होते हैं भाई हैवी चेन एंड 2 होते हैं लाइट चेन। टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि एंटीबॉडी में प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन इसे बोलते हैं। समझ आप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इम्यूनोग्लोबुलिन इसे बोला जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। आखिर में कितने टाइप्स के एंटीबॉडी होते हैं, क्या फंक्शनिंग है होता है, इनका सब चीज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो कॉन्सेंट्रेट के साथ आप सुनो भैया, सारा फोकस आपको होना चाहिए, ठीक है, बात समझे। तो आखिर में एंटीबॉडी में क्या होता है भाई, एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ, एंटीबॉडी क्या कंसिस्ट करता है भैया, 4 पॉलीपेप्टाइड। भैया पेप्टाइड मींस प्रोटीन के बने हुए चेन, समझे, प्रोटीन के चेन, ठीक है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, समझे। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, देखो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं भाई हम लोग के एंटीबॉडी में प्रेजेंट। 2 होते हैं क्या, 2 होते हैं हम लोग के पास हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन, ठीक है। 2 होते हैं, ध्यान से आप सुनो, 2 होते हैं हैवी चेन एंड 2 होते हैं लाइट चेन, ठीक है। 2 होते हैं हैवी चेन एंड 2 होते हैं क्या, लाइट चेन, समझ है आपको। तो 2 होते हैं हैवी चेन एंड 2 होते हैं लाइट चेन, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन, बात समझे। 2 होते हैं हैवी चेन एंड 2 होते हैं भाई लाइट चेन, ठीक है। टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं किसमें, एंटीबॉडी में प्रेजेंट, ठीक है। 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन होते हैं, क्लियर है, आप समझो। 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन जो कि एंटीबॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको डिस्कस करेंगे। आपने ये बेसिक चीज आपने समझ लिया कि एक्चुअल में एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इसमें आपके 4 पॉलीपेप्टाइड, 4 प्रोटीन के बने हुए चेन होते हैं, प्रोटीन के बने हुए चेन होते हैं। 2 होते हैं भैया हम लोग के पास हैवी चेन, 2 होते हैं लाइट चेन, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि एंटीबॉडी में हम लोग क्या बोलते हैं, देखो हम लोग बोला जाता है कि एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ, एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है भैया, एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ H2L2, H2L2, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन एंड H2 मींस हैवी चेन, L2 मींस लाइट चेन, ठीक है। 2 हैवी चेन होता है, 2 मतलब 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन, समझ है आपको। एंटीबॉडी में क्या होते हैं भाई, एंटीबॉडी में एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं, समझे ना। एंटीबॉडी में क्या होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट पर ही जो एंटीजन आकर क्या होता है भैया, एंटीजन बाइंडिंग साइट पर ही क्या होता है, एंटीजन बाइंड होता है, बात समझ है आपको। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट पर ही क्या होता है, हम लोग का जो एंटीजन है भाई, ये एंटीजन क्या होता है, एंटीजन साइट पर आकर बाइंड करता है, समझे। देखेंगे इसके स्ट्रक्चर, ये तो आपने बेसिक समझ लिया अबाउट एंटीबॉडी, क्लियर। अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से इसके रीजन्स है, तो आपको और क्लियर समझ जाएगा, बात समझे। चलो तो इसके हम लोग अब स्ट्रक्चर को देखें कि एक्चुअल में इसका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखते हैं भाई। एंटीबॉडी भैया, एंटीबॉडी हम लोग के बॉडी में एंटीबॉडी कब बनता है भैया, जब एंटीजन, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हम लोग के बॉडी में एंटर करता है, तब उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट हम लोग का बॉडी क्या बनाता है भैया, उसके अगेंस्ट हम लोग का बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी। उसके अगेंस्ट हम लोग का बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है भाई, एंटीबॉडी, समझे ना। एंटीबॉडी कौन बनाते हैं भाई, हम लोग के बॉडी के बी सेल, जिनको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा सेल, समझे। तो प्लाज्मा सेल हम लोग के क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं क्या, एंटीबॉडी, समझ है आपको। प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई, एंटीबॉडी बनाते हैं प्लाज्मा सेल, समझे आप, आया आपको। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसमें हम लोग के 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन, ठीक है। देखो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को आप समझ कि इसमें 2 हैवी चेन होते हैं भाई एंड 2 इसमें लाइट चेन, ठीक है। 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन इसमें प्रेजेंट होते हैं, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन होते हैं। ये देखो आप, इसमें 2 हैवी चेन, आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इसमें 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझे बात को, क्लियर।
ये हम लोग क्या हैवी चेन, ये क्या है ब्लैक कलर के आपके हैवी चेन, हैवी मींस ब्लैक, समझे, तो ये ब्लैक कलर के हैवी चेन, क्लियर। और ये हम लोग के लाइट चेन, ये क्या है भाई, ये हम लोग क्या है लाइट चेन, ये देखो ये है लाइट चेन, ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर की, ये हम लोग क्या है लाइट चेन, बात समझ है, ये हम लोग के क्या है भाई, ये है लाइट चेन, ये है लाइट चेन, ठीक है, क्लियर। तो आपने समझा, इनको बोलते हैं कि हम लोग क्या है, क्या हैवी चेन, ये हम लोग क्या है भाई, एक क्या, ये हम लोग क्या है हैवी चेन, इनको बोलते हैं क्या हैवी चेन, इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको बोला जाता है हैवी चेन, इनको बोला जाता है क्या हैवी चेन, इनको बोलते हैं, समझे, इनको क्या बोलते हैं लाइट चेन, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हैवी चेन, इनको बोला जाता है क्या लाइट चेन, समझे ना, इनको बोलते हैं क्या लाइट चेन, समझे, इनको क्या बोलते हैं भाई, ये जो ब्लू कलर का इन्हें बोला जाता है लाइट चेन, क्लियर है, क्या बोलते हैं इनको लाइट चेन, इनको बोलते हैं, समझ है, टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन होते हैं, ठीक है। ये हैवी चेन के बीच में क्या होता है, ये हैवी चेन के बीच में आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड, इनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड, समझे, इनके बीच में आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा, समझे ना, इनके बीच में क्या होता है भैया, ये हम लोग के, ठीक है, हैवी चेन के बीच में आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड, समझे, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि क्या होता है भैया, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि होता है प्रेजेंट, समझे, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है, समझे, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है प्रेजेंट, क्लियर है। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हम लोग के लाइट चेन एंड हैवी चेन, ठीक है, लाइट चेन एंड हैवी चेन के बीच में क्या होता है, ये हम लोग का डाइसल्फाइड बॉन्ड लाइट चेन एंड हैवी चेन के बीच में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे आया आपको, तो लाइट चेन हैवी चेन के बीच में भी क्या होता है भैया, डाइसल्फाइड बॉन्ड, समझे, बात समझ है आपको, इनके बीच में भी क्या होता है, इनके बीच में भी हम लोग का डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि होता है प्रेजेंट, समझे, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको दिख रहा है भाई, ठीक, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, हैवी चेन एंड लाइट चेन के बीच में क्या प्रेजेंट, इनके बीच में हम लोग का डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि क्या होता है भैया, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है, समझ है आपको, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है, बात समझ है आपको। ये देखो भाई, ये हम लोग का डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये क्या है भैया, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये क्या है भाई, हम लोग के डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, समझे बात को, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, समझे बात को, तो आपने समझ लिया कि इनके बीच में क्या होता है भैया, ये आपस में हैवी चेन लाइट चेन, हैवी चेन आपस में किसके हेल्प से जुड़े हुए होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से, किसके हेल्प से जुड़े हुए होते हैं भैया, ये किसके हेल्प से जुड़े हुए होते हैं, डाइसल्फाइड, ये हम लोग के कौन से बॉन्ड है, डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से ये जुड़े हुए होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से आपस में क्या होते हैं भैया, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से आपस में ये जुड़े हुए होते हैं, समझे ना, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से क्या होते हैं भैया, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, बात समझे। अब इसमें देखो हम लोग के एंटीबॉडी में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडी में हम लोग के एंटीजन बाइंडिंग साइट जो कि होता है प्रेजेंट, ठीक है, तो एंटीबॉडी में क्या होता है, इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये देखो, ठीक है, ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये आपको जो दिख रही है हम लोग का क्या भैया, हम लोग का है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये कौन सा साइट आपको दिख रहा है भाई, ये देखो, ठीक है, ये हम लोग का एंटीजन बाइंडिंग साइट, समझे बात, ये हम लोग का क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये क्या है भाई, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये क्या है भाई, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, बात समझ है आपको, ये हम लोग का है एंटीजन बाइंडिंग साइट, समझे, ये देखो भाई, ये हम लोग का एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, समझे, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये देखो एंटीजन बाइंडिंग साइट, बात समझे, ये हम लोग का क्या है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये है, इसे बोला जाता है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट, समझे, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन
बाइंडिंग साइट इसे बोलते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोलते हैं, इसी को पैराटोप्स, ठीक है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट को बोला जाता है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट को बोलते हैं पैराटोप्स, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट को बोला जाता है कि इसी को हम लोग पैराटोप भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पैराटोप्स भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, पैराटोप, ठीक है। बात समझे, इसी को क्या बोलते हैं, पैराटोप बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। जहां पर यहां पर हम लोग का क्या होता है भैया, ये आपका वेरी करता है एंटीजन टू एंटीजन, ये वेरी करता है, ये स्पेसिफिक होता है एंटीजन के लिए। एंटीजन बाइंडिंग साइट जो कि स्पेसिफिक होता है एंटीजन के लिए, मतलब इसमें एंटीजन टू एंटीजन वेरी करता है। इसमें ऐसा नहीं कोई भी एंटीजन के बाइंड नहीं करेगा भाई, समझे, कोई सा भी एंटीजन के बाइंड नहीं करेगा, स्पेसिफिक होते हैं एंटीजन के लिए, समझे। पार्टिकुलर एंटीजन ही ये एंटीजन बाइंडिंग साइट पर बाइंड कर सकता है, बात समझे। पार्टिकुलर एंटीजन ही स्पेसिफिक एंटीजन ही समझो ये हम लोग के एंटीजन बाइंडिंग साइट पर आकर बाइंड करेगा, समझे ना, ये आपको समझना है, बात समझे। और एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है, दोनों को बोलते हैं क्या, ये दोनों को हम लोग, ये दोनों को क्या बोलते हैं, ये दोनों को पैराटोप, ये दोनों को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, पैराटोप। इसे क्या बोलते हैं भैया, पैराटोप, समझे। अब यहां पर अब एंटीजन बाइंडिंग साइट पर अगर कौन बाइंड होगा भैया, हम लोग का एंटीजन, ठीक है। एंटीजन को बोलते हैं एपिटोप, एंटीजन को क्या बोलते हैं, एपिटोप, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट को पैराटोप एंड एंटीजन को क्या बोलते हैं, एंटीजन को एपिटोप। वेरिएबल रीजन, ये हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग का वेरिएबल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है वेरिएबल रीजन, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएबल रीजन, ठीक है। इसे बोला जाता है वेरिएबल रीजन, ठीक है, ये मत बोलना, इसको क्या बोलते हैं भैया, वेरिएबल रीजन इसे बोला जाता है, समझे ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग वेरिएबल रीजन बोलते हैं, समझे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, वेरिएबल रीजन इसे बोलते हैं, समझे। और ये हम लोग का कांस्टेंट रीजन, ये हम लोग का इसमें किसी भी टाइप का चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, इसीलिए बोला जाता है कि ये होता है कांस्टेंट, ये होता है क्या, कांस्टेंट, ये हम लोग का है कांस्टेंट रीजन, समझे। इसमें चेंज नहीं होता, ये हम लोग का वेरिएबल, ये हम लोग का क्या है भाई, वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल, और ये क्या है भाई, कांस्टेंट रीजन। इसमें आपको किसी भी टाइप का चेंजेस आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, समझे। इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, इसीलिए इसे बोला जाता है कांस्टेंट रीजन, इसीलिए हम लोग इसे कांस्टेंट रीजन इसे बोलते हैं, समझे। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं भाई, कांस्टेंट रीजन इसे बोला जाता है, बात समझे आप। तो आई होप आपने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपने कंप्लीट समझ लिया होगा भाई, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा, ओके, समझे ना। तो ये आपने समझ लिया एंटी। अब बात करेंगे इसके बाद, समझ तो लिया ना आपने, कोई डाउट थोड़ी भाई, क्या रखा है इसमें, क्या है इसमें कि एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड के चेन आपको दिख रहे हैं। 2 हम लोग के हैवी चेन है, ये आपके हैवी चेन, ये हम लोग के क्या भैया, 2 हैवी चेन है एंड 2 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, समझे। इसमें आप देखो इनके बीच में हम लोग का डाइसल्फाइड बॉन्ड, इनके बीच में क्या है भाई, एंटीबॉडी के बीच में हम लोग का क्या, हैवी चेन एंड लाइट चेन के बीच में क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन से बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि प्रेजेंट है, बात समझे। ये हम लोग के क्या है, ये हम लोग के एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोलते हैं भाई, हम लोग इसे बोलते हैं पैराटोप, ठीक है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है पैराटोप, ठीक है। बात ये हम लोग का होता है वेरिएबल रीजन, और ये हम लोग का होता है क्या, कांस्टेंट रीजन, ये हम लोग का होता है क्या, कांस्टेंट रीजन होता है, बात समझ है आपको, क्लियर। तो ये तो था बेसिक आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, कितने टाइप्स के एंटीबॉडी होते हैं भैया, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो भाई अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, समझे। कम से कम आपको तो मिनिमम एक क्वेश्चन मिलेगा ही भाई, मिनिमम आपको यहां से एक क्वेश्चन मिलता है कि ठीक है, कि आ जाता है कोई ना कोई आपको एंटीबॉडी आपको, ठीक है, या एसर्शन रीजन में मिल जाएगा आपको, या कहीं भी आपको मिल ही जाएगा। लेकिन बात समझिए, तो ध्यान से उसको आप समझना है कि एक्चुअल में एंटीबॉडी टाइप्स ऑफ कितने टाइप्स के एंटीबॉडी होते हैं भाई, टोटल हम लोग 5 टाइप्स के एंटीबॉडी को डिस्कस करेंगे। 5 टाइप्स के एंटीबॉडी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन कौन से 5 टाइप के एंटीबॉडी को डिस्कस करेंगे भाई। सबसे फर्स्ट जो एंटीबॉडी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सबसे फर्स्ट हम एंटीबॉडी है जिसे बोला जाता है IgG, समझे।
IgG, समझो IgG सबसे फर्स्ट एंटीबॉडी जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं IgG। IgG सेकंड टाइप का एंटीबॉडी जिसे बोलते हैं IgA, इसे बोला जाता है कि IgA। थर्ड टाइप का एंटीबॉडी जिसे क्या बोलते हैं भैया, IgM, हैवीएस्ट एंटीबॉडी है भैया। ये हम लोग का क्या है, IgM, जो कि हैवीएस्ट एंटीबॉडी होता है। इसका देखेंगे अभी इसको, ठीक है। IgM जो कि हैवीएस्ट एंटीबॉडी होता है, समझ है आपको, हैवीएस्ट एंटीबॉडी होता है, बात समझे। उसके बाद आप याद रखो, क्या याद रखो, उसके बाद आपका IgE, समझे। इसके बाद याद रखो आप क्या होता है IgE, एंड लास्ट हम लोग का जिसे बोलते हैं IgD, समझे, IgD। टोटल आपको 5 टाइप्स के एंटीबॉडी को देखना है। 5 टाइप्स के एंटीबॉडी है, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। टोटल 5 टाइप्स के क्या होते हैं भाई, एंटीबॉडी, जो कि हम लोग के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, समझे। क्या फंक्शन है, क्या करते हैं, सब चीज डिस्कस करेंगे। इसको याद कैसे करो, इसका ट्रिक है क्या, हाँ आप इसको कर सकते हो, कैसे, गेम डी, समझे, गेम डी। इसको आप याद कर सकते हो, देखो किससे याद कर सकते हो भाई, इसको गेम डी, समझे, GAMED, गेम डी, समझे, गेम डी, समझे। इसको याद कर सकते हो भैया क्या, गेम डी, समझे ना। इसको याद कर सकते हो कैसे, हम लोग इसको कर सकते हैं गेम डी, समझे, G फॉर गेम एंड डी, समझे, गेम खेलेंगे डी के साथ, समझ आपको, गेम डी, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हो भाई गेम डी से, इसको गेम डी से, ठीक है। टोटल 5 टाइप्स के क्या है, टोटल 5 टाइप्स के एंटीबॉडी जो कि प्रेजेंट है, 5 टाइप्स के एंटीबॉडी जो कि क्या है भाई इसमें प्रेजेंट है, समझे, गेम डी, समझ आपको, गेम डी, समझे। तो अब देखो आखिर में इसके फीचर को डिस्कस करेंगे, तो आपने समझ इसको याद कैसे करना है, गेम डी, समझे। अब देखो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग कि जो IgG, सबसे पहले देखो इनका परसेंट, कितने परसेंट ये होता है, सबसे ज्यादा हम लोग के होते हैं कि IgG एंटीबॉडी, सबसे ज्यादा कौन से एंटीबॉडी होते हैं भैया, हम लोग के IgG सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम आपके होता है कितने परसेंट, ये अप्रोक्सीमेटली आपको याद करना है भाई, इसमें अप्रोक्सीमेटली 70 से 80%, 70 to 80% क्या होता है IgG एंटीबॉडी, समझे ना। तो लगभग ये 70 से 80% जो कि IgG एंटीबॉडी होते हैं, बात समझे। IgG एंटीबॉडी सबसे ज्यादा होते हैं भैया हम लोग के IgG, समझे। उसके बाद हम लोग क्या होते हैं, क्या IgA, कितने होते हैं भाई, IgA हम लोग क्या होते हैं कितने, 10 to 15%, ये हम लोग क्या होते हैं क्या, 10 to 15%। डिफरेंट बुक में डिफरेंट गिवन है, आपके आंसर दिया ही नहीं है, अलग बात है, ठीक है, बात समझे। तो IgA, मैं एनसेटिक बात नहीं कर रहा था, ठीक है। IgA में कितने होते हैं, कितने परसेंट ये होते हैं भैया, 10 to 15% जो कि IgA एंटीबॉडी होते हैं। फिर बात करेंगे IgM कितने होते हैं भैया, हम लोग क्या होते हैं कितने, 5 to 10%, समझे, 5 to 10% जो कि होते हैं क्या, 5 to 10% हम लोग के IgM एंटीबॉडी होते हैं, या समझे, या हम लोग के कितने होते हैं, 5 to 10% एंटीबॉडी जो कि क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं, बात समझे। और ये हम लोग के 1%, ये हम लोग IgE भी 1% होता है, और IgD भी, ये भी हम लोग का 1% होता है, लेस देन 1%, समझे। 1% से भी कम आपको देखने को मिलेंगे, समझे, लेस देन 1%, समझे ना। तो IgE and IgD हम लोग के लेस देन 1% जो कि क्या होते हैं भैया, लेस देन 1% जो कि प्रेजेंट होते हैं, बात समझे, लेस देन 1% जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझ है आपको। तो IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, क्लियर है, गेम डी, क्लियर। अब बात करेंगे सबसे पहले हम लोग IgG के बारे में। तो IgG जो कि सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है भाई, IgG जो कि स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, समझे ना, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है कौन सा, IgG, क्लियर। ये हम लोग का क्या है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, इसको पता होना चाहिए आपको, ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है भैया, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, समझे, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है। और ये जो कि क्रॉस कर जाता है भैया कि IgG हम लोग का क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को, और फिटस को ये क्या करता है भैया, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बात समझे। ये क्रॉस कर जाता है IgG एंटीबॉडी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है भैया, क्रॉस करता है किसको,
प्लेसेंटा को और फीटस को क्या प्रोवाइड करता है भैया, पैसिव इम्यूनिटी जो कि ये प्रोवाइड करता है, समझे। तो खासियत इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आईजीजी एंटीबॉडी जो क्या करता है भैया, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, समझे ना। तो आखिर में इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको स्टार बनाएंगे, आप लिखो प्लीज कि क्रॉस दी प्लेसेंटा, क्रॉसेस दी प्लेसेंटा, ठीक, क्रॉसेस दी प्लेसेंटा, ये क्रॉस कर जाता है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है भैया हम लोग आईजीजी एंटीबॉडी जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, प्लेसेंटा को जो कि क्रॉस ये कर जाता है, ठीक है, बात समझे। तो आखिर में आईजीजी एंटीबॉडी सबसे स्मॉलेस्ट है, इसीलिए ये क्या कर जाता है भैया, प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर जाता है, समझे। और फीटस को क्या प्रोवाइड करता है भैया, पैसिव इम्यूनिटी जो कि ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, बात समझे आप। तो ये पैसिव इम्यूनिटी जो कि ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्लेसेंटा, समझे। क्या हो गया भैया, क्या लिखा गया, ठीक है, प्लेसेंटा, बात समझिए, प्लेसेंटा, क्लियर है, बात समझे। इसमें आप समझो कितने इसमें ये मोनोमरिक होते हैं भैया हम लोग के आईजीजी एंटीबॉडी कैसे होते हैं, मोनोमरिक, क्योंकि इसमें मोनोमरिक का मीन्स इसमें हम लोग के क्या होते हैं, समझो इसमें सिर्फ हम लोग के टू पैराटोप्स, ये देखो भैया इसे बोलते हैं मोनोमेरिक, ये हम लोग के होते हैं मोनोमेरिक, समझे। इसको देखेंगे पहले, इतना आखिर में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको देखेंगे, उसके बाद में मोनोमेरिक होते हैं क्या होते हैं, डाइमेरिक क्या होते हैं, पेंटामेरिक क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हल्का फुल्का, जिससे आपको अच्छे से समझ जाए, ठीक है, जिससे आपको डाउट ना हो, क्लियर। बस पहले इनके फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं भैया, पहले इनके फंक्शन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बात समझे। तो आपको समझ है गया कि एक्चुअल में आईजीजी एंटीबॉडी जो कि स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी जो क्या कर जाता है भैया, प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आईजीए, ये हम लोग के समझो, ये हम लोग के क्या होता है, ये हम लोग के बॉडी के सिक्रीशंस में ये क्या होता है, बॉडी के सिक्रीशन में ये प्रेजेंट होते हैं, समझ है आपको, ठीक है। तो प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रीशन कहाँ होते हैं, ये हम लोग के बॉडी सिक्रीशन में प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। बॉडी के सिक्रीशंस में क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के सिक्रीशन में होते हैं प्रेजेंट। जैसे कि हम लोग के मिल्क में, आपको मिल्क में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मिल्क में होते हैं भैया, मिल्क में होते हैं, टीयर में होते हैं, सलाइवा में होते हैं, समझे, बात तो समझ है आपको। मिल्क में होते हैं, जैसे कि टीयर में होते हैं, सलाइवा में होते हैं, म्यूकस, यहां तक कि म्यूकस में भी होते हैं प्रेजेंट, म्यूकस में भी होते हैं, समझ आपका। तो आखिर में मिल्क में जो फर्स्ट मिल्क होता है भैया उसमें होता है, फर्स्ट मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी होता है, आईजी एंटीबॉडी, समझे। फर्स्ट मिल्क जिसे बोला जाता है कोलेस्ट्रम, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। तो बर्थ के बाद आप जब बच्चे का जब बर्थ होता है ना, उसके बाद जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसमें आपका आईजीए एंटीबॉडी होता है भैया, जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे व्हाइटिश कलर का होता है, जिसे बोला जाता है व्हाइटिश कलर का होता है, जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। जस्ट आफ्टर बर्थ के बाद जो मदर बच्चे को फर्स्ट टाइम फिट करती है, तो उस टाइम जो मिल्क में आपका क्या होता है, मिल्क में आपका उसे बोलते हैं क्या, कोलेस्ट्रम। और उसमें क्या होता है भैया, उसमें हम लोग के आईजीए एंटीबॉडी, उसमें हम लोग का आईजीए एंटीबॉडी जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। तो मिल्क में क्या होता है भैया, आईजीए एंटीबॉडी जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, बात समझ आया आपको, क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग, ये तो आपने समझ लिया कि बॉडी सिक्रीशन, जैसे कि हम लोग बॉडी के स्वेट में, यहाँ तक कि स्वेट में भी होता है भैया, स्वेट में भी, यहाँ तक कि स्वेट में भी आपको देखने को मिल जाएगा भाई, स्वेट में भी आपका क्या होता है, आईजीए एंटीबॉडी बॉडी के सिक्रीशंस में ये क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, बात समझ जाए आपको। अब बात करेंगे आईजीएम। तो आईजीएम जो कि हैवीएस्ट एंटीबॉडी, सबसे हैवीएस्ट एंटीबॉडी होता है, जिसे बोलते हैं क्या, आईजीएम, ठीक है। तो आईजीएम हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग का है हैवीएस्ट एंटीबॉडी, समझे। सबसे हैवीएस्ट एंटीबॉडी होता है क्या, जिसे बोलते हैं आईजीएम, समझे ना। तो हैवीएस्ट एंटीबॉडी है ये, हैवीएस्ट एंटीबॉडी, बात समझे, हैवीएस्ट एंटीबॉडी होता है भाई, हैवीएस्ट एंटीबॉडी होता है, समझे। एक्चुअल में हम बात करेंगे हैवीएस्ट एंटीबॉडी की आईजीएम ये इसका रोल किसमें होता है, इसका रोल होता है ड्यूरिंग प्राइमरी रेस्पॉन्स,
समझे, इसका रोल किसमें है, जब पैथोजन फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर करता है, जब पैथोजन, जब कोई भी पैथोजन, कोई भी एंटीजन हम लोग के बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो कौन सा एंटीबॉडी बनता है भैया, हम लोग का सबसे फर्स्ट एंटीबॉडी बनता है आईजीएम। समझे, तो फर्स्ट ये हम लोग का आईजीएम क्या शो करता है, ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्राइमरी रेस्पॉन्स। ये हम लोग का इसका रोल किसमें भैया, हम लोग का इसका रोल होता है किसमें, प्राइमरी रेस्पॉन्स। समझे, जब पैथोजन फर्स्ट टाइम बॉडी को एनकाउंटर करता है भैया, पैथोजन बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो उसमें हम लोग का प्राइमरी रेस्पॉन्स, वो कौन सा रेस्पॉन्स शो करता है भैया, प्राइमरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है क्या, हम लोग का आईजीएम एंटीबॉडी, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्राइमरी रेस्पॉन्स। समझ है आपको, तो प्राइमरी रेस्पॉन्स के रेस्पॉन्सिबल होता है क्या, हम लोग का आईजीएम एंटीबॉडी, आईजीजी एंटीबॉडी। ये हम लोग का देखो आईजीजी एंटीबॉडी, इसका रोल होता है जिसमें सेकेंडरी रेस्पॉन्स में, जब पैथोजन वापस से दोबारा जब पैथोजन हम लोग के बॉडी में एंटर करता है तो हम लोग का क्या बनता है भैया, आईजीजी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। आईजीजी एंटीबॉडी इसमें आपके रोल प्ले करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट हम लोग के एंटीबॉडी कौन बनते हैं। समझे, फर्स्ट एंटीबॉडी कौन बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी रेस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आईजीएम एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये हम लोग का क्या किसके लिए भैया, आईजीजी, जो कि सेकेंडरी रेस्पॉन्स में इनका रोल होता है। समझे, सेकेंडरी रेस्पॉन्स में इनका रोल होता है। समझ है आपको, इनका रोल किसमें है भाई, सेकेंडरी रेस्पॉन्स में इनका रोल होता है। ठीक है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स में इनका रोल होता है। ठीक, अब बात करेंगे आईजीई एंटीबॉडी का रोल किसमें होता है भाई, इनका एलर्जिक रिएक्शन, या आपके क्या कॉज करते हैं भाई, एलर्जिक रिएक्शन। समझे, ये हम लोग के एलर्जिक रिएक्शन, जब आपके बॉडी में एलर्जी, आप समझो कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए क्या भैया, ये आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। समझे, एलर्जिक रिएक्शन के लिए क्या होता है भैया, आईजीई एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर बॉडी में अगर आपको एलर्जी किसी भी चीज, अगर आपको समझो किसी भी चीज से एलर्जी है, ठीक है, तो आपके बॉडी के अंदर कौन सा एंटीबॉडी बढ़ जाएगा भाई, आपके बॉडी के अंदर आईजीई एंटीबॉडी बढ़ जाता है। समझे, आईजीई एंटीबॉडी आपके बॉडी में, आपको किसी भी टाइप का एलर्जी, किसी भी चीज से, किसी भी थिंग, पार्टिकल, फूड से आपको एलर्जी है तो आपके बॉडी में कौन सा एंटीबॉडी इंक्रीज हो जाएगा भैया, आपके बॉडी में आईजीई एंटीबॉडी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर लोग को पता लग जाता है कि एक्चुअल में कि आखिर में इस पर्सन को एलर्जी है कि नहीं। अगर आपके बॉडी में आईजीई एंटीबॉडी ज्यादा है, मतलब आपको क्या है भैया, आपको एलर्जी है। समझे ना, आपको एलर्जी है, बात समझे, क्योंकि आईजीई हम लोग का एंटीबॉडी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है भैया, फॉर एलर्जिक रिएक्शन के लिए। एलर्जिक रिएक्शन के लिए क्या होता है भैया, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ है आपको, आईजीडी। अब बात करेंगे लास्ट हम लोग का आईजीडी एंटीबॉडी, इसका अभी तक फंक्शन अननोन है। इसका फंक्शन क्या भैया, फंक्शन अननोन, अभी तक इसका फंक्शन ही पता नहीं चला भैया कि एक्चुअल में क्या करता है। समझ है आपको, तो इसका फंक्शन अननोन है। जो पता है उतना वो क्या नहीं है भैया, उतना आपका क्या बोल सकते हो, उतना क्या नहीं है, उसका पावर नहीं है, उतना ट्रू नहीं है, परफेक्ट नहीं है, मतलब समझे, उतना क्या नहीं है भैया, परफेक्ट नहीं है। तो हम नहीं बोल सकते कि इसका फंक्शन ये, कुछ भी हम लोग तुक्का तो नहीं बना सकते कि इसका फंक्शन ये होता है। ठीक, अपने से नहीं बना सकते। एक्चुअल में इसका जो फंक्शन है अननोन है, इसका एक्चुअल में फंक्शन अभी अननोन है। बात समझे, तो आपको समझ है कि एक्चुअल में कितने टाइप्स के एंटीबॉडी होते हैं, इनका फंक्शन आपने समझा कि एक्चुअल में क्या शो करते हैं, क्या इनका रोल होता है भैया, इसमें आपने समझ लिया इसको। ये आपको समझ तो आया ना, इसमें किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी है भैया, आपको किसी भी टाइप का डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने सारा चीज को डिस्कस किया, क्लियर है, बात समझे। अब देखेंगे, देखो भैया कि ये मोनोमरिक, डायमरिक, पेंटामरिक, आपने नाम सुना है, नहीं सुना होगा तो सुन लो, काम आएगा। ठीक है, खाली 2 मिनट या 5 मिनट लगेगा मैक्सिमम, फिर आपका लेक्चर भी हम लोग क्या करें, वाइंड अप कर देंगे भैया। ठीक है, बात समझो, वाइंड अप कर देंगे। तो आपको समझना है पहले कि ये मोनोमरिक, डायमेरिक का मतलब क्या। ये देखो, मैंने आपको जस्ट अभी इसके पहले बताया था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ये देखो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है भैया, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। समझे, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, इसमें आपके देखो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं एंटीजन बाइंडिंग सेट। यहाँ पर क्या है भाई, एंटीजन बाइंडिंग सेट, ये हम लोग के एंटीजन बाइंडिंग सेट है, ये हम लोग के क्या है,
एंटीजन बाइंडिंग साइट, बात समझे। तो ए हम लोग का इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का समझो, ये हम लोग का है मोनोमरिक, इसे सिंगल एंटीबॉडी है, सिंगल एंटीबॉडी है, इसे बोलते हैं क्या, मोनोमेरिक। इसे क्या बोलते हैं भैया, ये हम लोग का है मोनोमेरिक, समझे, मोनोमेरिक। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमेरिक। अगर सिंगल एंटीबॉडी है तो इसे क्या बोलेंगे, मोनोमेरिक, समझे। सिंगल है तो मोनोमेरिक, समझ है आपको। और इसमें ये हम लोग का पैराटोप, ये हम लोग का जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है भैया, ये हम लोग का एक पैराटोप ये है, एक पैराटोप ये है, पैराटोप ये, एक पैराटोप ये है भैया, ये हम लोग एक पैराटोप, और ये हम लोग का है दूसरा पैराटोप, समझे। तो मतलब एक एंटीबॉडी में क्या होता है, एक एंटीबॉडी में 2 पैराटोप होते हैं, बात समझे। एक एंटीबॉडी में क्या होता है, समझो कि एक एंटीबॉडी में 2 पैराटोप। पैराटोप क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। पैराटोप किसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, एंटीजन बाइंडिंग साइट, समझे ना। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोलते हैं भाई, एंटीजन बाइंडिंग साइड को बोला जाता है क्या, पैराटोप, बात समझे, क्लियर है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट को बोला जाता है क्या, पैराटोप। मतलब एक एंटीबॉडी में 2 पैराटोप क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। एक एंटीबॉडी में 2 पैराटोप जो कि क्या होते हैं भाई, इसमें प्रेजेंट होता है, समझिए। मोनोमेरिक यूनिट ये हम लोग का क्या है, एक एंटीबॉडी है तो मोनोमेरिक, 2 एंटीबॉडी है डाइमेरिक, 3 एंटीबॉडी है ट्राइमेरिक, 4 एंटीबॉडी है टेट्रामेरिक, 5 एंटीबॉडी है पेंटामेरिक। बात समझ है आपको, क्लियर। तो आपने समझ लिया कि मोनोमेरिक क्या है, डाइमेरिक क्या है, अगर 2 एंटीबॉडी है तो डाइमेरिक, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा ट्राइमेरिक, पेंटामेरिक। सब समझे बात को, क्लियर। और पैराटोप आपने समझ लिया, एक मोनोमेरिक में 2 पैराटोप, मतलब एक एंटीबॉडी में 2 पैराटोप, एक एंटीबॉडी में 2 पैराटोप, 2 एंटीबॉडी में 4 पैराटोप, 3 एंटीबॉडी में 6 पैराटोप, समझे, 4 एंटीबॉडी में 8 पैराटोप, एंड 5 एंटीबॉडी में कितने 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 पैराटोप, 10 पैराटोप। भैया कुछ है क्या, जस्ट 10, जस्ट 10, जस्ट 10, सिंपल, क्लियर। बात समझे आप, आपने समझ लिया एक्चुअल में पैराटोप क्या होता है, समझे आपने, पैराटोप क्या होता है आपने समझ। अब देखो जो आईजीजी एंटीबॉडी है क्या होता है भैया, हम लोग का है मोनोमेरिक, हम लोग का कैसा होता है, मोनोमेरिक, हम लोग का होता है भैया मोनोमेरिक, समझे, मोनोमेरिक। और मोनोमेरिक का मतलब मैंने आपको बताया भैया अभी इतना डिटेल में। मोनोमेरिक का मतलब है कि इसमें क्या होंगे, इसमें हम लोग के 2 पैराटोप होंगे, क्लियर है। मोनोमेरिक है मतलब इसका मतलब इसमें हम लोग के 2 पैराटोप होंगे। आईजीए एंटीबॉडी कैसा होता है, ये हम लोग का होता है क्या, डाइमेरिक, ये हम लोग का होता है कैसा, ये होता है डाइमेरिक। डाइमेरिक का मतलब इसमें आपके क्या, इसमें हम लोग के क्या 4 पैराटोप होंगे, इसमें हम लोग के क्या होंगे भैया 4 पैराटोप, इसमें हम लोग के 4 पैराटोप जो कि क्या होंगे भैया इसमें प्रेजेंट होंगे, बात समझे। फिर बात करते हैं आईजीएम, ये हम लोग का हैवीएस्ट एंटीबॉडी जो कि कैसे होते हैं भैया, हम लोग के होते हैं पेंटामेरिक, ये होते हैं कैसे, हम लोग के होते हैं पेंटामेरिक। पेंटामेरिक का मतलब है कि इसमें आपके 10 पैराटोप, पेंटामेरिक का क्या मतलब है कि इसमें हम लोग के टोटल कितने पैराटोप होंगे भैया, इसमें हम लोग के टोटल 10 पैराटोप, इसमें हम लोग के 10 पैराटोप होंगे प्रेजेंट, समझे। तो पेंटामेरिक में क्या होंगे, पेंटामेरिक में हम लोग के 10 पैराटोप, ठीक है। तो पेंटामेरिक में क्या होते हैं भैया, हम लोग के इसमें 10 पैराटोप होते हैं, इसमें हम लोग के क्या होते हैं आप समझो कि 10 पैराटोप जो कि होते हैं पेंटामेरिक में प्रेजेंट, ठीक है। अब बात करेंगे आईजीई, आईजीई एंटीबॉडी हम लोग के होते हैं मोनोमेरिक, ये भी कैसे होते हैं भैया मोनोमेरिक, समझे, ये भी होते हैं मोनोमेरिक, और ये भी कैसे होते हैं, ये भी हम लोग के होते हैं मोनोमेरिक, समझे। आईजीई एंड आईजीडी दोनों के दोनों कैसे होते हैं भाई, आईजीई एंड आईजीडी दोनों के दोनों मोनोमेरिक होते हैं। मोनोमेरिक का मतलब है कि इसमें हम लोग के 2 पैराटोप, मोनोमेरिक का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग के क्या होंगे 2 पैराटोप प्रेजेंट होंगे, 2 हम लोग के इसमें क्या होंगे भैया, 2 हम लोग के इसमें पैराटोप जो कि प्रेजेंट होंगे, बात समझ है आपको। इसमें आपको डाउट थोड़ी है भैया, सारा चीज हम लोग डिस्कस किया एंटीबॉडी से के रिलेटेड, हम लोग ने सारा चीज डिस्कस किया, कितने टाइप्स के होते हैं हम लोग ने सब चीज को देखा। टोटल 5 टाइप के एंटीबॉडी होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, टोटल 5 टाइप के क्या होते हैं भैया इसमें एंटीबॉडी हम लोग को देखने को मिलते हैं, बात समझे आप। इसमें डाउट थोड़ी आपको, मोनोमेरिक, डाइमेरिक, पेंटामेरिक, क्लियर, समझ है आपको, क्लियर है। तो ये तो आपने समझ लिया कितने टाइप्स के एंटीबॉडी होते हैं इसमें
आपको डाउट नहीं होना चाहिए भैया। बस आपका लेक्चर भी खत्म हो गया। इसी के साथ हम लोग का लेक्चर के कहने का मतलब है एंटीबॉडी का टॉपिक, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इतना मोर देन इनफ है, तो इसको आप रिवाइज करो बार बार। आपको अगर आपको याद नहीं हो रहा है भैया, तो आपका एक ही सोल्यूशन है, ठीक है। किसी भी चीज को अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, ठीक, जस्ट डू रिविजन एवरी एंड ईच डे। समझ, हर दिन आपको उस चीज को रिवाइज करना है भैया, हर दिन आपको रिवाइज करना है, समझे ना, हर दिन आपको रिवाइज करना है, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है भैया। जब तक आप वो चीज को नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज हार्ड ही लगेगा, समझे। तो हर दिन करते जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा भैया, उसका प्रैक्टिस, समझे। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हमेशा याद रखो, प्रैक्टिस है भैया जो आपको परफेक्ट बनाएगा, समझे, परफेक्शन आपको लेके आएगा, समझे। क्लियर है? तो आपने ये समझ लिया, आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या करना है भैया आपको, क्लियर। तो ये हम लोग का लेक्चर था एंटीबॉडी, इसमें आपने समझ लिया एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी के टाइप्स, हम लोग ने सब चीज को 1 by 1 डिस्कस की, ठीक है, समझे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।